तो शिवाजी महाराज के वीर पुत्र संभाजी महाराज की कहानी को नए अंदाज में पेश करता है। क्या छावा सच में एक मास्टरपीस है या सिर्फ एक और एवरेज हिस्टोरिकल फिल्म बनी है? दोस्तों, छावा फिल्म देखने के बाद जिस तरह से लोगों के इमोशनल रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ऐसे रिएक्शन शायद ही आज से पहले किसी मूवी या किसी OTT सीरीज में फिल्म के बाद आए हो। फिल्म के खत्म होने के बाद लोग रोते हुए थिएटर से बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग अपनी सीट पर बैठे बैठे वहीं रो रहे थे। छोटे बच्चे फिल्म खत्म होने के बाद जय भवानी और जय शिवाजी के नारे लगा रहे थे और खास तौर पर फिल्म के एंड ने लोगों का तो कलेजा चीर के रख दिया था। फिल्म खत्म होने के बाद हर कोई खुद से 2 सवाल पूछ रहा था। पहला सवाल, अगर हमारे देश में छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा हुए हैं तो हमें उनके बारे में पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा था, जैसा बाकी मुगल शासकों के बारे में पढ़ाया गया। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि जो औरंगजेब सही में इतना ज्यादा क्रूर था, इतना बेरहम था, आखिर क्या वजह रही होगी कि हमने उसी औरंगजेब के नाम पर हमारे देश की राजधानी के सड़कों के नाम रखे। सिर्फ 1 साल पहले तक भारत में पूरे शहर का नाम इस वैश्विक दरिंदे के नाम पर था। इतना ही नहीं, 2021-22 में एक NCERT की बुक 12वीं की इतिहास की बुक में ये तक पढ़ाया गया था कि औरंगजेब ने टूटे मंदिरों को बनवाने के लिए दान दिया था। ऐसा लिखकर औरंगजेब को सेकुलर तक बताने की झूठी कोशिश की गई थी। एक शख्स ने इस पर जब RTI जो लगाकर NCERT से सवाल किया कि आपके पास इस बात का कोई सोर्स है जो आपने लिखा है, तो NCERT ने कहा कि हमारे पास इसका कोई सोर्स नहीं है। मतलब उन्होंने खुद माना जिस भी शख्स ने ये लिखा उसने अपनी मर्जी से लिखा और ये झूठी बात किताब में लिख डाली, जिस औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली में कत्ल कर दिया था। उसी शीशगंज गुरुद्वारे से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमने औरंगजेब नाम पर एक सड़क बना रखी है। जिस महाराष्ट्र में औरंगजेब ने मराठों पर इतने जुल्म किए, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान राजा की आंखें नोच ली, उनके जख्मों पर नमक छिड़ककर उन्हें टॉर्चर किया गया, लोहे के औजार से उनके नाखून तक उखाड़ दिए। उसी महाराष्ट्र में पूरे के पूरे एक शहर का नाम है औरंगजेब। इससे बड़ा क्राइम और क्या हो सकता है? औरंगजेब ने अपने 50 साल से ज्यादा हुकूमत में ऐसा कौन सा पाप था जो नहीं किया? ये वो शख्स था जिसने खुद को शहंशाह बनाने के लिए अपने बाप शाहजहां तक को जेल में डाल दिया था, अपने सगे भाइयों मुराद और दारा शको का कत्ल कर दिया था। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे द्वारा सिखों का अपना वारिस बनाना चाहता था। दारा सिखो सूफी आइडल से प्रभावित था, वो हिंदू धर्म और ग्रंथों से भी काफी प्रभावित हुआ था, यहाँ तक कि उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था। दूसरी तरफ औरंगजेब ने कट्टर था, वो उसके द्वारा शको काफिर लगता था। औरंगजेब ने बाद में सबसे दर्दनाक मौत दारा सिखो को ही दी थी। निकोलो मनुची नाम एक इटालियन राइटर उस वक्त दिल्ली आया हुआ था। मनुची के बाद में अपनी किताब स्टोरी दो मगोर में लिखा गया था। औरंगजेब ने दारा शको को एक बूढ़े और मरियल से हाथी पर बैठाया, उसे गंदे कपड़े पहनाकर पूरे देश में उसका जुलूस निकाला गया, उस पर कीचड़ फेंका गया। बाद में औरंगजेब ने फौजियों ने उसका सिर कलम कर दिया और औरंगजेब का इतना से भी पेट नहीं भरा था तो उसने दारा शको का कटा हुआ सर एक थाल में सजाकर अपने बाप शाहजहां को पेश किया। वो थाल जब शाहजहां के सामने पेश किया गया तो उस पर कपड़ा ढका हुआ था। शाहजहां को लगा कि शायद उसके बेटे औरंगजेब ने उसके लिए कोई तोहफा भेजा, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो कपड़ा हटाया वो वहीं टूटकर गिर पड़े। औरंगजेब की हैवानियत के ऐसे नई किस्से हैं। भाई औरंगजेब था जिसने इस्लाम धर्म ना मानने पर जो हमारे गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली चांदनी चौक में 11 नवंबर 1675 को हत्या कर दी थी। उनके शिष्यों भाई मती, दस और दयाल 10 को भी मार डाला। हिंदुओं पर जाजिया कराया ताकि मजबूर होकर वो मुसलमान बन जाए। इसी औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ा, राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ा, प्लस सोमनाथ के मंदिर को फिर तोड़वाया। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मंदिर तोड़वाने की कोशिश की और इसके अलावा ना जाने कितने मंदिर उस दरिंदों ने तोड़े थे। लेकिन फिर भी आज भी इस देश में ना जाने कितने लोगों के लिए सम्मानित शख्स है। अभी साल भर पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ लड़कों ने औरंगजेब को महान बताते हुए अपनी फोटो उसके स्टेटस लगाया था। एक जुलूस में औरंगजेब की फोटो लहराई गई। उसके बाद वहां कई दिनों तक टेंशन भी। छावा फिल्म के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोग थिएटर में रोते हुए आ रहे थे।
इस पर एक ऐसी जिहादी सोच वाले व्यक्ति ने ट्वीट करके लिखा कि 500 साल बाद भी आज औरंगजेब के बाद लोग रो रहे हैं, मतलब औरंगजेब के लिए लोग रो रहे हैं। पूरा ट्वीट इतना घिनौना था कि मैं बता नहीं सकता। आपको इस सोच को समझना पड़ेगा। हम इसलिए औरंगजेब से नफरत करते हैं क्योंकि वो कितना कट्टर था, कितना वैसी था और उसने गैर मुसलमानों पर कितने जुल्म किए। लेकिन हकीकत यही है कि एक वर्ग, एक सेक्शन ऐसा है जो इसी बात के लिए औरंगजेब से मोहब्बत भी करता है। उसे लगता है कि औरंगजेब ही था जिसने इन काफिरों को सबक सिखाया, भूतों को गिराया, इनके मंदिरों को तोड़ा। मतलब जो भी नीच काम था औरंगजेब ने अपनी लाइफ में किए। कुछ लोगों के हिसाब से वो अपनी दीन की खातिर वो काम करने लगा। उनके मजहब के हर आदमी को करना चाहिए, ऐसा वो प्रेरित कर रहा था। ऐसे कई सारे किस्से हैं, फिर भी पता नहीं क्यों उनको इतना महान बनाया गया। तो मूवी का स्क्रिप्ट था, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था। ये फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, आप हॉल में जाके देखिए। फिल्म की कहानी संभाजी महाराज के जीवन के आसपास घूमी है। उनका वीर बालक से एक महायोद्धा तक का सफर, उनकी राजनीति और मुगलाओं से तकरार। क्या फिल्म उनके कैरेक्टर को जस्टिस देती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्या ये सिर्फ एक वॉर फिल्म है, एक डीपली इमोशनल है, क्या है वो आप खुद देख के बता सकते हैं। पॉजिटिव बात करूं तो मूवी की स्क्रीन प्ले टाइट है और हर सीन का एक इम्पैक्ट है। हिस्टोरिकल फैक्ट को एक्यूरेटली दिखाने की कोशिश की गई है। डायलॉग्स काफी पावरफुल और इम्पैक्ट है। फिल्म में कहीं कहीं इन्होंने अननेसेसरी सीन भी डाला है। एक्टिंग की बात करें, सबसे बड़ी बात विक्की कौशल का एक्टिंग। क्या उन्होंने संभाजी महाराज का कैरेक्टर जस्टिस दिया है। विक्की कौशल की परफॉर्मेंस सॉलिड है। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका डायलॉग डिलीवरी और उनके एग्रेशन फिल्म का हाईलाइट है। अदर कैरेक्टर भी बहुत, रानी यशोदा या औरंगजेब का जो रोल किया वो भी काफी अच्छा किया। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बैटल सीन बहुत ही विजुअली स्टनिंग है। बैकग्राउंड म्यूजिक और बीजीएम इंटेंसिटी को बढ़ाता है, लेकिन सॉन्ग थोड़े और इम्पैक्टफुल हो सकते थे। ऑडियंस रिएक्शन और बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन जो आप खुद दे सकते हैं। बॉक्स ऑफिस पे ऑलरेडी 100 to 200 करोड़ का इन्होंने इनकम कर चुके हैं।